इमरान खान साहब को बिलाखिर आज गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर अलकादिर ट्रस्ट की करप्शन का, मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। और उस इल्ज़ाम के अंदर आज उनको अदालत के अहाते से तहरीक इंसाफ कहती है गिरफ़्तार किया गया, जबकि नैब का ये कहना है कि उनको अदालत के बाहर से गिरफ़्तार किया गया। इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला करना है कि ये गिरफ़्तारी जो नैब ने की है वो कानूनी है या गैर कानूनी। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, रेंजर्स जो है उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया है और रेंजर्स ने ये अपने तौर पे नहीं किया, बकौल नैब ने दरख्वास्त की और इंटीरियर मिनिस्ट्री के हुक्म से जो है उनको ये प्रोवाइड की गई फैसिलिटी। और रेंजर्स जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद थी, उन्होंने इमरान खान को बिलाखिर गिरफ़्तार किया। ये मनाज़र अगर हम फुल स्क्रीन चला सकें आपको हम दिखा दें एक दफ़ा। आज सुबह ये बहुत बड़ी खबर दोपहर से हलचल मचाए हुए कि इमरान खान को बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ऊपर वैसे तो 100 से ऊपर मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन अलकादिर का जो केस है मुबैना करप्शन का, ये एक बड़ा अहम केस है जिसके अंदर एक बहुत बड़े जो बिज़नेस टाइकून हैं उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम हारी थी बरतानिया की अदालत में नेशनल क्राइम एजेंसी के आगे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। और वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे जो थे वो पाकिस्तान की हुकूमत दे दिए। और इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर प्रॉपर तरीके से वो 190 मिलियन पाउंड जो कि बनते हैं कोई अराउंड 54 अरब, आज के ज़माने में 60 अरब, वो उसी बिजनेस टाइकून को वापस कर दिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जुर्माना एक मद में जमा कराने के लिए जमा करा दिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये आज का सारा मामला चला है। इसको देखने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो है, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ा खुल के बताने की कोशिश की है कि आज इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों किया गया। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के अंदर जिस लेवल पे एहतजाज हो रहा है वो हो रहा है, तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो बड़ी ही अलार्मिंग हैं और उनको भी देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट भी करेंगे आपके सामने मुनासिब मौके पे। लेकिन वो अगर ख़बरें जो हैं वो तक़वियत पकड़ती गई या वो आगे जाती गई तो फिर मामला जो है वो बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है इस मुल्क की टोटल पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक एंटिटी के लिए। आज जिन इल्ज़ामात में इमरान खान साहब गिरफ़्तार किया गया है, नैब का जो हमारे सामने इलामिया आया है, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। नैब हेडक्वार्टर रावलपिंडी ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में बदनवानी करने के जुर्म में आज मोरखा 9/5/2023 को हिरासत में ले लिया। ये लाइन इसलिए गलत है कानूनी तौर पे कि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से बदनवानी करने के जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, यहाँ पे करने के इल्ज़ाम में होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये नैब ने लिखा है तो इससे बहुत से लोग ये कर सकते हैं अस्यूम के नैब की जो है वो नीयत ही सही नहीं है। जबकि साबका वज़ीर-ए-आज़म नैब के तलबी नोटिस का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं देते रहे। साबका वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस और कानून के ऐन मुताबिक की गई है। राना सलाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद डिटेल से बताया कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया इमरान खान को। आज कहने का मतलब ये है कि इल्ज़ाम ये है कि जिस बिज़नेस टाइकून को उन्होंने 60 अरब या 54 अरब जो है वो माफ़ किया, उसने फिर इन रिटर्न जो है वो 6 से 7 अरब की प्रॉपर्टी अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे इमरान खान और बुशरा बीबी को दी। ये जो नैब का सेक्शन 9 है उसके तहत करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो उसके उताब में है, जिसमें लिखा गया है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन इज सेट टू कमिट और टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इफ ही एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन्स फ्रॉम एनी पर्सन और ऑफर्स एनी ग्रेटिफिकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर देन लीगल remuneration as a motive or reward such as specified in section 161 this if you accepts or obtain the offers of any valuable things। तो ये वो सेक्शंस हैं जिनके तहत जो है 14 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, क्या बेहतर नहीं हो रहा कि अब कोर्ट में ये मामला चला जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या आप लोग जो एहतजाज के लिए निकले हुए हैं आपके नज़दीक ये गिरफ्तारी नाजायज़ हुई है? योर टेक। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं रोड पे हूँ और मैं कई घंटों से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एहतजाज की वजह से रास्ते बंद हैं। मैं जितने भी हमारे एहतजाजी हैं, एहतजाज हमने करना है, उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि वो पुरअमन रहें। देखें, आज जो हुआ है बहुत जुल्म और अदालत को तहकीर का निशाना बनाया गया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर और कानून की धज्जियां जो है वो उड़ाई गई कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी आम मुल्जिम के साथ भी, किसी आम शख्स के साथ भी ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट के अहाते में इस तरह से सब कुछ तोड़ के और उठा लिया जाए। मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब आज तो आप बड़े खुश हो गए, लेवल प्ले फील्ड मिल गया आपको, इमरान खान गिरफ्तार हो गए,
तो आपको अंदाज़ा है कि इससे इमरान खान को सियासी तौर पे कितना ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है? और जिस तरह एहतजाज हो रहा है इस वक्त, तो वो एहतजाज ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप की गिरफ्तारी के मौके पर उस तरह नहीं हो सका था, तो इससे तो चल रहा है पता कि गिरफ्तारी जो है इसका सियासी फॉल आउट आप पे हो सकता है मियाँ साहब। नहीं, कामरान शाहिद साहब, किसी की भी गिरफ्तारी पे मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, और कोई भी पॉलिटिकल वर्कर किसी गिरफ्तारी पे खुश नहीं होता। हाँ, एक बात ज़रूर है, जिस बात का अफसोस है, दुख है, वो ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक जो गुज़रे, जिनको गिरफ़्तार किया जाता रहा, इल्ज़ाम तो ज़रूर लगते रहे उन पे, कत्ल के, अगवा के, करप्शन के, मुल्क दुश्मनी के, मगर कोई चीज़ साबित नहीं हुई। मगर आज जिसको गिरफ़्तार किया गया, जिसका ज़िक्र हम कर रहे हैं, इमरान खान साहब का, इन पे ना सिर्फ इल्ज़ाम बल्कि तफ्तीश में, अब तक की तफ्तीश में साबित चीज़ें होने के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और नैब ने गिरफ़्तार किया। अब जहाँ तक तल्लक है नैब का, तो आपको याद होगा मियाँ साहब अभी तक क्या साबित हुआ है इस केस के अंदर इमरान खान पे, क्या साबित हुआ है? जी जी, अगर इजाज़त दें तो जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने एक बात कही तो मैं उसकी तो पहले पूछ लूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि 458 कनाल ज़मीन जो है उसकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई उसका सोर्स नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया, और वो जगह जो है इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम है। इसी तरह फरा गोगी की कोई मनी ट्रेल नहीं है जो 241 कनाल के करीब बनी गाला के साथ उन्होंने ख़रीदी या उनके नाम हुई। अब जो अल कादर ट्रस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अल कादर ट्रस्ट दो पहले जमात के इनके बंदे थे, उनके नाम से बना, आज इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम मुंतकिल हो चुका है अल कादर ट्रस्ट। अब मुझे ये बताएं कि अगर तो ये फेक ख़बरें हैं और बिला वजह जिस तरह नैब माजी में हमें गिरफ़्तार करता था बग़ैर सबूत के, और बयान आता था तो गिरफ़्तार कर लिया जाता था, अभी उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं होती थी, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी, हम लोग गिरफ़्तार होते थे। और जहाँ तक तल्लक है ये कहने का कि ये सियासी तौर पे उसको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, भाई मुझे ये बताएं कि अगर कामरान शाहिद साहब या मैं या कोई और जुर्म करता है, आमिर इलियास राना साहब को जुर्म करते हैं, भले ये जितने भी पॉपुलर हों, भले ये जितने भी मारूफ लोग हों, इनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी हो, मगर क्या अगर ये जुर्म कोई करते हैं तो इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए? और अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो जो आज बात की जा रही है कि कोर्ट के प्रेमिसेस से उसको गिरफ़्तार किया गया, अदालत से, कोर्ट से गिरफ़्तार करना और चीज़ है, कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ़्तार करना और बात है। मुझे ये बताया जाए कि इससे पहले क्या नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को रेंजर ने गिरफ़्तार नहीं किया था जब वो तो सर आप बदला ले रहे हैं कि रेंजर्स को ने गिरफ्तार किया था, आपकी लीडरशिप को, तो इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो बस हिसाब बराबर हो गया। कामरान एक सेकंड प्लीज, सर सवाल तो पूछ रहे थे ना साथ साथ मियां साहब, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ काफी देर से। जी आप फरमा, आपसे बात कर रहा हूँ, आपने ही जवाब देना है इस सवाल का भी। जी मैं उसी का जवाब देने लगा हूँ। जी जी, मुझे अंदाजा था कि आप ये सवाल करेंगे, मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा था। वो ये है कि देखें कामरान शाहिद साहब, क्या इससे पहले जितनी गिरफ्तारियां किसी भी सियासी जमात के रहनुमा की हुई, किसी ने गिरफ्तार करने वाली टीम पे पेट्रोल बम फेंके, किसी ने गलेल बरदार का इस्तेमाल किया, और जो एक साल के अंदर आप देखते आए जो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे, उसके बाद मुझे ये बता दे कोई कि क्या फिर जो अदारे हैं, जो आप भी कहा करते थे, प्रोग्रामों में हम सुनते आए कि क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि इमरान खान मुजरम होने के मुलज़म होने के बावजूद उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? तो ये सबके सामने है। आज अगर गिरफ्तारी अमल में लाई है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि इतने
कोई खून रेजी के बगैर जो सर आपका इमरान पॉइंट खान आ साहब गया, चाहते थे, आपका पॉइंट आ गया, उसके सुबह से बगैर आपका पॉइंट गिरफ्तारी सुन रहा मुमकिन हो हूँ। सके। यही पॉइंट राणा साहब ने दिया, यही पॉइंट आजम रजीक तारड़ साहब ने दिया, यही पॉइंट दूसरे तारड़ साहब ने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस का, ना पॉलिटिकल फॉल आउट का, ना अवाम के रिएक्शन का कोई, आप समझते कानून बालादस्त है जी, सारा कुछ इस तरह होगा। अली मोहम्मद खान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी सर कमरान साहब, ये सिग्नल का इशू था। अच्छा सर, बात ये है कि ड्रॉप मैं हो गया। आपको इस वक्त हरगिज़ ही ताना नहीं दूंगा जो पिछले 4.5 साल से कह रहा हूँ कि जनाब ये मुकाफात अमल है, आपने भी नैब को इस तरह किया, इनके खिलाफ यूज़ किया, आपके साथ नैब मिली हुई थी, नैब न्याजी गठजोड़ कहा जाता था, आपको समझाया करते थे कि मेरे भाई आप क्या, ये आज मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो महफूज फैसला सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में, वो भी आपको जो है वो बेल आउट कर सकते हैं, उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है, जो इंटरनेशनल लॉ और जो दुनिया के कवानीन है जिसमें कोई बालातरनी कानून से, क्या ये अच्छा नहीं है कि इमरान खान के ऊपर ये एक धब्बा लगा 54 अरब रुपए का, और उसमें कैबिनेट भी शामिल हुई जिसमें आप भी बैठे हुए थे, ये धब्बा कोर्ट में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान अगर इनोसेंट है तो इससे मुबर्रा होकर निकलेंगे बाहर, तो मेरे भाई इसमें प्रोटेस्ट करने की क्या बात है? पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? देखिए कमरान शाह साहब, केस से और गिरफ्तारी से या केस की पैरवी से, इससे किसने इनकार किया है? आज इमरान खान साहब ने सुबह आने से पहले ये भी कहा कि अगर आपने गिरफ्तार भी करना है तो आप ज्यादा जो है पुलिस लाना और नफरी हजारों पुलिस लाना और इस तरह की चीजें करने से बेहतर है आप वारंट ले आए, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। ये तो उन्होंने खुद कहा। लेकिन आप मुझे बताएं कि हाई कोर्ट के अहाते से साबिक वजीर आजम को रेंजर्स के जरिए जिस तरह से उठाया गया, जहां वहां शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, हाई कोर्ट की और अदलिया की इज्जत को एक तरह से आप मुझे बताएं इससे इज्जत बढ़ी है कि कम हुई है? लॉ क्या इस तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है कि लोगों को आपने अदालतों के हाथों से उठाना है? इसका मतलब है कि फिर तो आप तो कानून और आइन को फिर मुअत्तल कर रहे हैं। देखें, एहतजाज हमारा हक है, हमारे लोगों का, वो कर रहे हैं जहाँ कोई कानून। सर लेकिन क्या आप लोगों का हक है कि वो बिल्डिंग्स को आग भी लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रही हैं? कमरान शाह साहब, वो तो गलत है ना जी, उसको तो कोई नहीं सपोर्ट करता। लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पे ये है कि ये हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? अगर उन्होंने इस केस में गिरफ्तारी डालनी थी तो उनको कानूनी तरीका इख्तियार करना चाहिए था, वारंट ले आते, हाई कोर्ट में ही थे, हमारे वकला के हैंडओवर करते। हाई कोर्ट में एक शख्स पेश होने वाला है, मुल्जिम। अच्छा अली भाई एक बात बताइए, देखें आप उसको उठा के सर एक बात बताइए, आप उसको ये सारा केस है ना, आप इसके गवाह हैं। आप किडनैप करके लेके जा रहे हैं। अली भाई देखें, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका वर्जन पूरा आ गया। आपको गिरफ्तारी के अंदाज पे एतराज़ है, आपको अहाता अदालत से उठाए जाने पे एतराज़ है, आपको इस पे एतराज़ नहीं है कि इंसाफ होना चाहिए इस केस के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप सही बात भी करते हैं, मैं आपकी बहुत सी बातों, मेजॉरिटी बातों पे ट्रस्ट करता हूँ। अल्लाह ताला ने शहादत के मुतल्लिक कुरान शरीफ में ख़ास तौर पे बताया हुआ है कि शहादत छुपाई नहीं जा सकती, और आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप कैबिनेट का हिस्सा थे। आपके सामने ये इस बिजनेस टाइकून जो थे, इनका ये मामला एक बंद एनवेलोप सील्ड में पेश किया था इमरान खान साहब ने, और कैबिनेट को पढ़ने नहीं दिया था, और 3 वज़रा ने एतराज़ भी किया था कि हमें पढ़ के खोल के दिखाया जाए इसमें क्या है जिसका हम अप्रूवल दे रहे हैं। आप अल्लाह ताला को हाजिर जान के शहादत दे सकते हैं कि ये वाक़या आपके सामने हुआ इस तरह, या ये वाक़या नहीं हुआ? अगर इस तरह नहीं हुआ तो किस तरह हुआ, ज़रा बताइए। ये शहादत का मामला है सारा। नहीं, कमरान शाह साहब, कैबिनेट के सामने बहुत से मामला आते हैं, कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको कलेक्टिवली उस पर फैसला करते हैं, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, बेशुमार फैसले होते हैं। लेकिन इस केस को जिस तरीके से आपने हैंडल किया है, देखें, ये कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो हम नहीं बैठे जहाँ पे हमने शहादतें रिकॉर्ड करनी है। ये मामला ऐसा है कि इसको आपने आइन के मुताबिक डील करना था। अगर आपको इमरान खान, नहीं सर, आप अवाम को जवाब दें, अल्लाह को जवाब दें ना, मैं भी जवाब दे अल्लाह ताला को। अली भाई, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आप हमें जवाब दें ना सर, आप हमारे वोट से पावर में आते हैं। मैं आप सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कानून शहादत को ज़हन में रखें, ये वाकया हुआ था कैबिनेट में कि नहीं हुआ था? ऑर्डर के मसाइल जो है आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये हुकूमत चाहती है कि मुल्क में ये ऐसे हालात पैदा हों। सर आपने इसका जवाब नहीं दिया, रिकॉर्ड पे ये बात है कि आपने ना इसका हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया। कैबिनेट में बेशुमार ऐसे फैसले होते हैं, आप किसी भी पॉइंट को सर आपके जहन में, सर आपके जहन में अली भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कैबिनेट में बहुत से, सर
हमारे लॉयर्स। सर मेरा सवाल तो सुन ले, मैं लॉयर को छोड़े ना, आपके मेरा डायलॉग हो रहा है, आप अवाम के सामने इस वक्त आपको याद नहीं है ये वाकया, आपको आप ये भी कह रहे हैं कि आपको ये वाकया याद नहीं है कि ये वाला मामला आया था जिसके अंदर पहली दफा एक बंद सील्ड मरासले पे कैबिनेट को मजबूर किया गया, कैबिनेट को कहा गया कि आप इसका अप्रूवल दे दें, ये मामला कभी आपकी याददाश्त में नहीं आता? कमरान शाहिद साहब देखें, ये मामला जो है ये अदालत में और में इस पे प्रॉपर केस चलना चाहिए, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लॉ फॉलो होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब को जो हाई कोर्ट में ठीक है, इस पे आप जो है आपने ना इसका हाँ कहा ना कहा, आपने ये भी नहीं कहा कि ये मामला नहीं आया था इस तरह जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं। आज के वाकये पे बात करने बैठे हैं। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। एक जुमला कामरान, फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या नैब की अदालत ने इनको प्रॉपर जो है वो सर नैब को तो आप पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ना बनाएं। मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, नैब तो अपना इमेज खो चुकी है, आज से नहीं खो चुकी, 10 साल से खो चुकी, जब से बनी है तब से खो चुकी है। आपके दौर में भी खोया, इनके दौर में भी खोया, नैब ने कुछ नहीं पाया, गवाया। एनआरकी क्रिएट की है आपने, यहाँ पे पाकिस्तान में माहौल ऐसा क्रिएट करे, यहाँ पे ये हुकूमत चाहती है कि कामरान शाहिद खड़ी हो। हम तो जितना भी पीसफुल रखेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कामरान एक जुमला मुझे उठाया है, अली साहब को बिल्कुल करने दे, कुछ जज्बात तो सुन लूं। दुरुस्त है, ठीक है सर, नहीं गिरफ्तारी का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोर्ट आज अभी फैसला कर देगी तो चल जाएगा पता, वो हम कोर्ट के साथ खड़े में। मैं आमिर साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। मियाँ साहब 30 सेकंड है, क्या कहना है आपने, जल्दी बता दें, 30 सेकंड ही है बस। कामरान जो अभी बात आप अली मोहम्मद खान से पूछ रहे थे कि ऑन ओथ बताएं कि ये जो खत बंद लिफाफे में अप्रूवल कैबिनेट से ली गई, ये बताएं। यही सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी जो इनके वक्त में थे, यही कैबिनेट सेक्रेटरी आज भी थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो लिफाफा खोल के दिखाया गया या किसी को बताया गया कि ये किस चीज़ की अप्रूवल ली जा रही है, माँ सवाए 2-3 मिनिस्टर के उन्होंने कहा कि हमें बताया तो जाए ये किस चीज़ की अप्रूवल ली जा रही है। किसी को कुछ बताए अदालत फैसला करेगी। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं ऑन ओथ कह रहा हूं लिफाफे के अंदर क्या था और क्या नहीं था, बात पॉइंट आपका भी आ गया। आमिर भाई ये बताएं, आज की गिरफ्तारी इमरान खान के लिए क्या है? इमरान खान का स्टैचर बहुत बुलंद हो गया है या इमरान खान अभी थोड़े अरसे के लिए सियासत से बाहर हो गए हैं? और क्या आपको लगता है कि ये गिरफ्तारी परमानेंट रहेगी या अभी थोड़ी देर में या कल तक या परसों तक जो है इमरान खान बाहर आ जाएंगे? देखें, मैं वो शेख रशीद तो हो नहीं कि मैं आपको इसका हब बताऊं, क्योंकि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक तो उसका इंतज़ार करना है, और अगर वो रिलीज़ कर देते हैं तो बात ख़त्म, और वो नहीं करते तो तब भी रिमांड जो फिज़िकल होना है वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो 1 दिन का मिले, वो 2 दिन का मिले, और जब जुडिशल हो जाएगा तो ज़मानत खुद मियां जावेद लतीफ़ साहब जिस काबीना के मेंबर हैं उसमें उन्हें ज़मानत मिली हुई है। ये जहन में रख लें कि ज़मानत का लॉ पास किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया उसको। आज सुप्रीम कोर्ट स्टे ख़त्म कर दे तो 90 दिन का रिमांड भी बहाल हो जाएगा, और जो PMLN और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स थे जैसे आतिमा और फवाद हसन फवाद वगैरह, ये सब 2-2, 2.5 साल जेल में रहे और इनकी ज़मानतें कोई कोर्ट नहीं सुनती थी। तो शुक्र पढ़ें कि वो लॉ खुद PMLN और पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दिया, नया लॉ बना दिया, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब अगर आप अपने आप को अबव द लॉ समझें, आप अमेरिका में खड़े होकर कहें मुंह पे हाथ फेर के कि मैं इनको बताऊंगा, इनको AC नहीं दूंगा, तो वो चीज़ें PMLN के लोगों को भूलती नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि 1 साल से क्या ज़मानतें हैं जिस पे ये सारे लोग कहते हैं कि जी इनको फैसिलिटेशन मिल रही है 8-8, 10-10 केसेस में, और कोर्ट इंतज़ार करती रहती है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी मिथ बन गई कि अरेस्ट कर ले। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा अच्छा अपने वर्कर्स को मैसेज किया है, लेकिन जो इनके बाकी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि निकल आओ और घर में कोई ना बैठे, फैमिलीज़ के साथ बैठो, तो नतीजे में जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ, जो GHQ के बाहर हो रहा है, ये अपनी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का बाइस बनेंगे, खुद अपने लिए भी। वर्कर्स तो फंसेंगे केसेस में, और जो लीडर्स हैं वो तो घरों में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। कौन सा लीड कर रहा है जी इस बात को लेके कि जी मैं अपनी फैमिली और बच्चे लेके आया हूँ, आप भी आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ पे किसके निकले हैं बच्चे इनके लीडर्स में से, क्योंकि ये लोगों को यूज़ करने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे इदारे हैं, पाक फौज है, जो घर है या जो इदारा है उसकी तरफ आप ना जाएं, आपका हक है आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें दुश्मन की ज़ुबान बोलें अपनी फ़ौज के लिए। इस पे इन सबको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। बाकी कोर्स ऑफ लॉ है, जो भी होगा, अब जमानत नहीं होगी तो 14 दिन। सर ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। मुझे बताइए कि आपके नज़दीक आज की गिरफ्तारी
क्या इंडिकेट कर रही है इदारों और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात को लेके, और क्या आपको लगता है कि इस माहौल और उसके अंदर इवन अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकेंगे? देखें, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन लेने हैं तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बातचीत के रास्ते निकालने पड़ेंगे। अगर वो धमकी देंगे, इलेक्शन नहीं होगा। ना पहले हो रहा था, ना अब होगा, क्योंकि वो धौंस धांधली में आप प्रेशर में लाएंगे। 25 मई को नहीं करा सके आप, 26 नवंबर को आर्मी चीफ की तकरीर नहीं रुकवा सके आपने, जेल भरो तहरीक की, आपको पता है कि कितने लोग बाहर आए और कितने लोग अरेस्ट हुए और क्या क्या फिर उन्होंने हरकतें की। ये सब चीज़ें टेस्ट हो चुकी हुई है। आज प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको उभारा जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये सब लोग निशाने पे भी आएंगे और इदारों के साथ क्या बात कर रहे हैं, आप सीधी बात करेंगे फ़ौज के साथ। फ़ौज ने बड़ा क्लियर कल भी मैसेज दिया कि आप लीगल एक्शन करें, आप जो मर्जी करें, आप इस तरह मतून मत करें, ना फौजी अफसर को करें ना इदारे को करें। सुबह इमरान खान साहब ने घर से निकलते हुए बड़ा सख्त गुस्से का ISPR साहब का, तो आपको और हमें समझ लेना चाहिए वो किसको क्या कह रहे हैं कि इज्जत सबकी होती है, सिर्फ आपकी नहीं है। तो जो कन्फ्रंटेशन वो घर से शुरू करके गए उनके लोगों ने उसको बढ़ावा दिया आज दिन में। इन सबको सोचना चाहिए ये अरेस्ट पहले कितने लोगों की हुई हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी की, ये काम नहीं हुए। प्रोटेस्ट होते हैं। खुद नवाज शरीफ सज़ा सुनने के बाद कि जब उनको नायल कर दिया गया वो GT रोड से गए, बड़े लोगों का ख्याल था कि जब वो पिंडी में रात रहे थे पता नहीं वो GHQ पे चले जाएंगे, वो नहीं गए, वो सीधे निकल गए। लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बात की कि जी ये नारे लगेंगे, फलां होगा। हनीफ अब्बासी की अरेस्ट हुई तो पहला नारा वो लगा जो KP में लगता था। सब ने होश के नाखून लिए कि नहीं, इदारे भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं ना, क्या हो गया उसमें? कितने दिन की जेल हो जाएगी, कितने दिन की वो रिमांड होगा? कुछ नहीं होने का, ये सब जमानतें हो जानी है। खुद इस गवर्नमेंट ने ये ला बदल दिया है, वरना ये सीधा सीधा एक करप्शन का मुबैना तौर पे केस है। जैसे आपने वो बताया, आपको बताऊं कि कैबिनेट में जो शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी और एक और वजीर ने ये सवाल उठाया था। अगर अली मोहम्मद खान साहब बताना चाहें तो तीसरे का नाम ले लें खुद, चूंकि उन्होंने अवॉइड अली साहब तो बीच में निकल गए ना। मैंने तो हालांकि कहा कि आप शहादत को जहन में रख के कानून शहादत को हमें बताएं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वहाँ एक बंद लिफाफा आया जो मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं, उस बंद लिफाफे में सिवाय अंग्रेज़ी की तहरीर के कोई दस्तखत भी नहीं थे। खान साहब ने शीरी मज़ारी साहब को रोका कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको हो जाने दे। अब उसके बाद वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे ज़मीन पहले अमानतन शिफ्ट हुई, बाद में ट्रस्ट बना। अब जिसको यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, आपको पता है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिसके आप रावियन हैं, उसका एक कॉलेज फिजिकली एक कॉलेज के साथ एफिलिएशन कराई गई। वहाँ यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, वो गोस्ट है। वहाँ पे जिनके पैसे थे उन्हीं से चंदा लिया गया, जिस पैसे का कोई हिसाब भी नहीं है। और फिर वो पहले बाबर अवान और जुल्फी बुखारी ट्रस्टी बने, बाद में बेगम बुशरा खुद और ये इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी हैं। तो वो जो नैब का आपने ला पड़ा था सारा, कि अगर आपने खुद बराह रास्त फ़ायदा लिया है तो फिर आप करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। अब उसको इन्होंने साबित करना है। सर पॉइंट आ गया आपका, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। वापस आके अली मोहम्मद खान साहब से भी बात होगी, आपसे भी होगी और मियां साहब से होगी। बात ये है कि हर बंदा इसको अपने हिसाब से देख रहा है, जज्बाती जाविये हैं। एक प्रो इमरान खान जज्बाती जाविया है, एक एंटी इमरान खान जज्बाती जाविया है, लेकिन एक और जाविया भी है जो कानून का जाविया है, जो शरीयत का जाविया है। और वो उसके मुतालिक तो अल्लाह ताला ने और हमारे नबी वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है। वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसकी सज़ा हाथ काटना होगी। तो इमरान खान, कामरान शाहिद, नवाज शरीफ साहब, दे आर नो एक्सेप्शंस। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक से बड़ा सहाबी और उनसे बड़ा जिल कदर खलीफा भी तारीख़ में बहुत कम गुजरे। उमर द ग्रेट दुनिया को कहती थी, उनसे उठ के वहाँ पे सवाल पूछा गया। उन्होंने अपने आप को काउंट किया कि जी आपके पास ये डबल पोशाक, आपका कद माशाल्लाह इतना लंबा है, तो ये एक पोशाक में तो आपका सतर आपका जिस्म आ ही नहीं सकता था, ये किस तरह। तो उन्होंने फिर गवाही दिलवाई अपने बेटे की कि इसने अपना हिस्सा मुझे दिया है। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जहांदीदा और इतने बड़े खलीफा राशिद जो है, जो जिन्होंने इस्लाम की जिनकी खिदमात जो है कोई सोच भी नहीं सकता, जो उन्होंने अफ्रीका तक इस्लाम पहुँचा दिया, वो अगर कानून को अकाउंटेबल है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, दे ऑल आर अकाउंटेबल टू कानून एंड लॉ। तो ये मामला एक तरफ है, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब जिस पैटर्न पे PTI जा रही है, जिस तरह तनसीबात को जलाया जा रहा है, पाकिस्तान की अहम तरीन तनसीबात को, जिसका हवाला भी दिया आमिर इलियास राना साहब ने, ये आप इलेक्शन से करीब तो नहीं जा रहे, आप तो ये किसी और चीज़ के करीब जा रहे हैं और इलेक्शन से बहुत दूर। ब्रेक लूँगा जी मैं।
आज इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं और नैब की कस्टडी के अंदर हैं, और नैब की इस कस्टडी के अंदर इसी जगह पे रावलपिंडी में जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी रखा गया था और नैब की हवालात में रखा गया था। अब आपके सामने अगर मैं कुछ विजुअल चला सकूँ आज के और माजी के नैब की हिरासतों के अंदर, PMLN भी रही और आज इमरान खान भी हैं। ये आज शोबई किस्मत कह लें, कुछ भी कह लें इसको, ये आप देख सकते हैं। मेरे बाएं तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं, मेरे दाएं तरफ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के अरकान की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं, जिनमें मरीम नवाज़ भी नैब कस्टडी में गई, नवाज शरीफ भी गए, आज इमरान खान गए हैं। और पाकिस्तान की तारीख जिससे भरी पड़ी है। फ़र्क सिर्फ ये वक्त का फ़र्क है, पहले इमरान खान हुक्मरान थे और पूरी अपोजिशन जो थी वो नैब की हवालात और तहवील में थी। आज नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी हुक्मरान है और आज इमरान खान तहवील में है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना इमरान खान के दौर में था और ना आज नज़र आता है। तो रूल ऑफ लॉ सही करने में, उसको यहाँ पे कायम करने में कोई पॉलिटिकल पार्टी 74 सालों में हमें सीरियस नज़र नहीं आई, और उसी का शरा खासाना है जो आज हम देख रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में। अली मोहम्मद खान साहब को मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी कमाल भाई। सर मुझे अली भाई सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो जंग शुरू हो गई हुई है और उस जंग के अंदर अब तनसीबात को भी जलाया जा रहा है, और जो बयानिया इमरान साहब बना चुके हैं जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अपने कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया है, कत्ल की मनसूबा बंदी का जिम्मेदार करार। आप इलेक्शन चाहते हैं कि केओस चाहते हैं सर? क्या चाहते हैं इस मुल्क में? देखिए कमाल साहब, सिंपल बात है कि इन तमाम मसाइल का हल इसी इलेक्शन में है। और दूसरा, हमारा अपना मुल्क है, केओस क्यों चाहेंगे? हम इसको बनाने वाले लोग हैं, इसको बचाने वाले लोग हैं। हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। बेशक हमारी तमाम लीडरशिप बशमूल मैं तो बिलखुसूस ये कहूँगा कि एहतजाज हमारा हक है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम जितने भी दोस्त रोड्स पे हैं, मैं खुद इस वक्त ज़्यादा रोड ब्लॉक्स हैं, मैं मोटरवे स्वाबी एरिया में हूँ, और सबको ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पुरअमन रहें। ये बिल्डिंग्स भी हमारी हैं, ये तनसीबात भी हमारी हैं, लेकिन मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये किया है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे थे और उसी रात जब आपने शाम को मुज़ाकरात किए, रात को आपने चोरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे चढ़ाई की और आपने बख्तरबंद गाड़ी से चढ़ाई की, माहौल आपने ख़राब किया, मुज़ाकरात को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। आपके प्रोग्राम में हमारे मोहतरम है ये अपना मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इन्होंने जिस तरीके से, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से उन्होंने मुज़ाकरात के खिलाफ बात की, देखें आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा मुज़ाकरात के खिलाफ, लेकिन जब आपके वज़ीर आज़म ने उन्होंने मुज़ाकरात का इजाज़त दी और उनकी इजाज़त से इसाकदार साहब बैठे, तो क्या इनको हक हासिल था? या फिर आप जो है अपना इख्तिलाफ अपनी जमात के अंदर रखते हैं? लेकिन जब आपने बार बार की तो वो माहौल मुज़ाकरात का खराब हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इमरान खान साहब के पाए के लीडर को, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कानून से वो बाला तरह है, ना मैं हूँ ना वो है ना कोई है, लेकिन उनके लेवल के मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को गैर कानूनी तरीके से एक बड़े ही ड्रामाई अंदाज में, जिस तरह फिल्मों में होता है कि आप एक बड़े दहशतगर्द को इस तरह, आपने ये भी लिहाज नहीं किया कि आप इस्लामाबाद में हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में हैं, चीफ जस्टिस साहब केस सुनने जा रहे हैं, इमरान खान साहब अदालत में खुद आपको सबमिट कर रहे हैं। जब कोई भी मुलजिम अदालत में अपने आप को सबमिट करता है, आप उसके साथ कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। आप वारंट लाते, आप उनके वकला से बात करते, आप उनको आगाह करते, वो आपके साथ आते और खुद उन्होंने सुबाही का। तो ये जो कुछ हो रहा है, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है और हुकूमत ही ने इसको हल करना है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, व्हाट्स नेक्स्ट? इमरान खान गिरफ्तार हो गए, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, उसमें रोज़ आप मुतालबा करते थे कि लेवल प्ले फील्ड दी जाए। नवाज शरीफ गिरफ्तार किया है तो इनको भी गिरफ्तार किया जाए। आज मेरे पास शवाहिद नहीं है कि आपके एमा पे हुआ है या आपकी गवर्नमेंट के एमा पे हुआ है, बादिल नज़र में आप लोगों ने करवाया, लेकिन चले आपने अगर नहीं भी करवाया एक लम्हे के लिए मान ले, जिस तरह इमरान खान की हम बात नहीं मानते थे कि जी नैब वो कह रहे थे मेरी कस्टडी में नहीं है, मेरे उसमें नहीं है, आप भी आज कह रहे हैं कि नहीं है। आप भी आज वही भाषा बोल रहे हैं जो इमरान साहब बोलते थे, आप भी वही अमाल कर रहे हैं जो इमरान साहब करते थे, आप लोगों के साथ आप इनके साथ कर रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब अब नेक्स्ट क्या है? इमरान खान गिरफ्तार हो गए, अगर इस केस से निकलेंगे आपके जहन में होगा किसी और केस फंसा दिया जाए, तो अब अगली लेवल प्ले के लिए तो आपको नवाज शरीफ साहब को बुलाना पड़ेगा। अब उनके लिए राह हमवार हो चुकी है, इमरान गिरफ्तार है, अब नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे या अभी भी आने में कोई उनके है देरी? अभी आपने जो बात की थी ना रूल ऑफ लॉ, जी आज तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आता है। उसकी वजह यह है अच्छा, कि अगर आप नैब के दांत ना निकालते
तो वो जिस तरह हमें चबा रहा था आज इनको चबा चुका होता है 1 साल के अंदर। मगर हमने कुछ ना कुछ जो बातें कही थी उस पर अमल भी किया, भले उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। जहाँ तक तल्लक है अली मोहम्मद ख़ान साहब का ये कहना कि आज इलेक्शन करवाएं और हालात बेहतर हो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर उससे पहले आपने जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका इजाला किए वो बगैर कैसे होगा आप मियाँ साहब, 20 मुझे बताएं। इलेक्शन करवाने उसका के कोई लिए फ़ायदा नहीं। क्या करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि आप इलेक्शन में राजी हो जाए और आपके सारी नाइंसाफियों का इजाला भी हो जाए? नहीं, तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। चलो जो भी करे। अदारों में बैठे लोगों के अदारों में बैठे लोगों के रवैयों की है। अदालतों में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, आज अगर हर सबूत आने के बावजूद उसका अजाला नहीं होता, 2017 की साजिश बेनकाब होने के बावजूद उसका अजाला नहीं किया जाता, उन किरदारों को कटहरे में नहीं लाया जाता जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। चले मुझे छोड़ दें, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरी क़यादत के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, आप मगर छोड़ देते हैं। पाकिस्तान की तबाही करने वाले जो लोग हैं उनको आप कटहरे में लाए बगैर इलेक्शन मेरे भाई आप करवाएंगे भी, सुप्रीम कोर्ट तो जाए किसी ना, और उसको तरीके तहरीक से इंसाफ से क्या सूरत-कारी ताल्लुक है हो उसका? जाएगी। अगर आपने जनरल फैज के खिलाफ, तो भाई साकिब मेरी निसार बात साहब के सुनो खिलाफ ना। कोई कार्रवाई करनी है तो आप जाएं कोर्ट के अंदर, जाएं एविडेंस लेके जाएं, बात खत्म होगी। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है कि इलेक्शन तब होगा जब इन लोगों को सजाएं होंगी? बड़ा गहरा तल्लक है, बड़ा गहरा नहीं, तल्लक आप ये है। मुतालबा आप मुझे सर, ये मुतालबा बताएं। इमरान खान से तो नहीं कर सकते कि इमरान खान ने जनरल फैज को तो नहीं सजा दिलवानी? यार कब कर रहा हूं मैं इमरान खान से? तो आप मैं कह रहे हैं कि कब जब कर रहा हूं कोर्ट इमरान फैसला खान से? करेगी, मैं तो इनका ये इंसाफ होगा, तब इलेक्शन होगा, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन अदारों से लोगों ने उस वक्त रोल अदा किया वो आज बेनकाब हो चुके हैं। कम से कम वो अदारे ही उनके खिलाफ अपना अपने लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें। मेरे भाई उससे ये तो कुछ फिर ना कुछ मुतालबा मुतालबा हो अजीब जाएगा। मुतालबा है ना। मुझे इलेक्शन आप की डेट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होने दस्तूर के मुताबिक अक्टूबर से ऊपर जा नहीं सकते। इनका इन बातों से क्या ताल्लुक है? लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने तो आज तक भुट्टो की फांसी केस के ऊपर रिव्यू नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पैसे जमा कराए हुए इस बिजनेस टाइकून के, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा पलट के पैसे कहां से आए हैं। तो फिर ये तो मामला चलता रहेगा। तो इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? मुझे समझ नहीं आ रही बात। फिर कामरान यही तो बात मैं कह रहा हूं ना कि आप भुट्टो की फांसी हो गई, 20 साल बाद लोगों ने इतराफे जुर्म किया कि उसका अदालती कत्ल है। आप 20 साल बाद क्या नवाज शरीफ का मानेंगे? ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आपकी नीयत का अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन में आप कितने इंटरेस्टेड हैं। आज जी मैं जरा आगे दोबारा हूं आपके पास। मेरी बात जी, एक जी, सेकंड जी, कामरान, जी, बताएं, बताएं। मेरी बात को ना जोड़ें। इलेक्शन कमीशन आजाद जी, अदारा आजाद है, है, बहुत आजाद उसने डेट देनी है। ये ना अदालत का काम है, ना हुकूमत वक्त बिल्कुल का ठीक है काम जी। है, ना किसी और अदारे का सर आपका काम है। पॉइंट आ गया। आमिर भाई, इस सियासी दर्जा हरारत की मौजूदगी में आपको अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार ये मंजरनामा जो है ये तो प्रीटेक्स्ट बन सकता है, जस्टिफिकेशन बन सकता है कि इलेक्शन हो ही ना अभी? देखें, अगर ये जो सूरत-ए-हाल हुई है इसको इसी तरह चलाया गया तो इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मसाइल गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। पीटीआई के ऊपर पाबंदी का जवाज़ पीटीआई के वर्कर फराहम कर रहे हैं। इनकी क़यादत को इन्हें रोक लेना चाहिए। इससे बिरत का इख्तियार तो नहीं अब ये कर सकते, चूँकि इनके लोगों ने खुद कहा है प्रोटेस्ट करें, निकल आएँ बाहर, और वीडियोज़ इनके अपने लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये नहीं हो रहा कि जी कोई और लोग शेयर कर रहे हों, तो इनको रोकना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन पीटीआई के मफाद में है तो पीटीआई को अपने आप को इलेक्शन के दायरे में लाना होगा। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को बचाना था, वो अपनी बेटी के साथ हाथ पकड़ के सज़ा सुनने के बाद लंदन से यहाँ पे आके अरेस्ट दिया। इससे बुरे मंजर थे जो लाहौर एयरपोर्ट पे पेश हुए जब एक बंदा खुद अरेस्ट होने के लिए आया है। वो किस लिए आया था? इसीलिए आया था कि उसकी सज़ा हो चुकी हुई थी। तो होश के नाखून लेने चाहिए। जज्बात होते हैं, सबके होते हैं। लीडर जो होता है ना, रेड लाइन सब बना लेते हैं, लेकिन लीडर को भी अपने वकला पे होना चाहिए। बल्कि मुझे तो ख्वाजा हारिस पे तरस आ रहा है, लोग बड़ा लिख रहे हैं उसके ऊपर कि भाई नवाज शरीफ के वकील हुए वो अंदर हुए, इमरान खान के वकील हुए वो अंदर हुए। सोचना चाहिए इन सब को कि क्या बनने जा रहा है। रास्ता बातचीत से निकलेगा और सब इदारों की बातचीत से निकलेगा। मुझे तो बहुत खौफनाक नज़र आई है जो डरा रहे हैं ना लोग
कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। जिनको डरा रहे हैं ना, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। जब उन्होंने एक्शन लेना है फिर वो इन सबको अच्छी तरह समझा देंगे। मेरे ख्याल में आज सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हो रहा है, वरना ठीक ठाक फील्ड प्लेसिंग हो चुकी हुई है 4-5 लोगों के ऊपर, बाउंसर उनके ऊपर आमिर भी भाई, लगेंगे, अगर उनकी इस्लामाबाद अपनी हाई जुबान कोर्ट पे ये लगेंगे। कह दे कि जी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्या इम्प्लीकेशन है फिर? बिल्कुल जाहिर है कि वो इमरान खान को ऐसा बूम मिलना है कि जी देखें गलत किया गवर्नमेंट ने, गलत किया नैब ने, ये तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखना अब यही होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती क्या है, उसके ऊपर मैं तबसरा करना नहीं चाहता। ये इसके बाद होगा जब कोई फैसला आ जाएगा, उससे पहले मेरा और लेकिन जो आपका इस तबसरा हुकूमत की करना रविश बनता है, नहीं है, क्योंकि जी जी कंप्लीट कर लें जी आप कंप्लीट कर लें सर। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़रूर आए थे ज़मानत के लिए। उनको बताया गया था कि वो अगर गाड़ी अंदर लेके आना चाहते हैं तो पिम्स से अपना मेडिकल करा के आए। तो आज वो व्हील चेयर लेके आए, गाड़ी की डिमांड नहीं हुई, लोग सुबह वो बयान दे के आए थे। हमें देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंसर्न शो किया था वो ज़्यादा शो किया था कि वकला के साथ ज्यादती हुई है, क्यों हुई है, और आप लोगों ने क्या ठीक अरेस्ट किया है, अगर नहीं किया, अभी आपके टीवी पे भी चल रहा था कि फिर अगर ये गलत हुई तो फिर आपको बंदा छोड़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब किताब में अगर उनकी अरेस्ट बरकरार रहती है तो तोशा खाना का जो केस है ना, नैब ने जो दुबई में भी जाके इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, जो उमर फारूक साहब के आए थे, कुछ इंटरव्यूज आप लोगों ने देखे थे, वो फिर अगली अरेस्ट उसके अंदर भी सर होगी। पॉइंट आ गया आपका। अली भाई, आप अपने वर्कर्स को कम से कम ये कहेंगे आज प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान की अहम तरीन सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर ना पथराव करें और ना जलाओ घेराव करें, या आप नहीं कहेंगे, आप समझेंगे वो सही कर रहे हैं? कमरान साहब, आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में 2 दफा मैं ये बात कर चुका हूँ। ठीक, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या बात नहीं आप ठीक है सर, मैं आपको बिल्कुल इस वक्त देखें, अपने वर्कर्स से मैंने यही बात की है कि हमारा मुल्क है, हमारी तनसीबात बिल्कुल है, ठीक, पुरअमन एहतजाज हमने करना है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना और तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाना। और इसमें बेसिकली फिर कोई तीसरी पार्टी आके, अली भाई मैं तो आपके अफकार और जहन का टाइम कम है, ब्रेक के लिए मैं दोबारा वापस आता हूँ। आपका हमेशा ही कायल रहा हूँ और आप आला ज़रफ़ी की और बड़ी बात ही करते हैं हमेशा, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा मुल्क की आपने बात की है। एक ब्रेक लूँगा जी। इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सारी निगाहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। अब से कुछ देर बाद फैसला महफूज फैसला सुनाया जाएगा, और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई तो जिस तरह आमिर लियाज़ राना साहब ने कहा है, इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।